हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। भाई, इंडियन आर्मी अग्निवीर में अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि इसमें एज क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या है, यानी कि और लंबाई क्या है, किस जोन से आप हैं, सारी जानकारी A to Z इसी वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। हालांकि मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि आपके ऑनलाइन जो फॉर्म शुरू होंगे वो 13 फरवरी से ही शुरू होंगे। अब आप YouTube पे क्या देख रहे हैं लोगों के द्वारा, वो चीज अलग है, क्योंकि ये दौर जो चल रहा है अपने आप को हीरो दिखाने का दौर चल रहा है। आइए मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में देना चाहूंगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण काम की आपके लिए जानकारी है प्यारे साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी में जो हमारी अब की बार भर्ती आ रही है, टोटल भर्ती जो होगी, टोटल जो वैकेंसी है वो 1 लाख पदों पर। भारतीय सेना में हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती 2026 में। तो ये जो भर्ती है 1 लाख पदों पर, इसमें तो होगी आपकी 82,000 पदों पर। कितना? 82,000, क्योंकि जो हमारी 18,000 पद हैं, इसमें जो 18,000 पद बचेंगे 1 लाख में से, वो एयरफोर्स में होंगे और साथियों नेवी में होंगे। ठीक है, तो ये जो पद हैं ध्यान रखना, 82,000 पदों पर आपकी जो भर्ती है इंडियन आर्मी कराएगी। और जो बाकी के पद हैं 18,000, 1 लाख में जो कम है 18,000 जो बच्चे, ये एयरफोर्स में नेवी में भर्ती आपके लिए आ रही है। अब मैं बात करता हूं कि जी आपको आर्मी में जाने के लिए एज क्या चाहिए और क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्मी में अगर आप जीडी से फॉर्म भरना चाहते तो इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, आर्मी जीडी में मैं आप सबको बता दूं, आर्मी जीडी में योग्यता आपकी क्या चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना। 10वीं में, क्या 10वीं कक्षा में आपका जो स्कोर होना चाहिए, ध्यान से समझ लेना। जैसे आपके पास में इंग्लिश था, हिंदी था, एसएसटी था, साइंस था या कुछ और था, ठीक है, और जी मैथ था या ड्राइंग था, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 आपके पास में 6 विषय होंगे 10वीं क्लास में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपके पास में 6 विषय होंगे। सारे विषयों में मिलाकर के तो होने चाहिए 45%, सारे विषयों में मिलाकर के 45%। और किसी भी विषय में ध्यान रखना, क्योंकि पेपर होता है आपका 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर होता है प्रत्येक विषय में। ठीक है, खास करके यूपी की मैं बात कर रहा हूं, यूपी बिहार की, तो 100 नंबर का पेपर है जैसे, तो 100 में से आपके 33 नंबर हर एक किसी विषय में होने चाहिए। अगर किसी एक विषय में भी 33 नंबर से कम है, 33 नंबर है तो भी चल जाएगा, 33 से कम नहीं होने चाहिए। दोबारा से सुन लो, 33 नंबर है तो भी चल जाएगा, 33 से कम है किसी भी विषय में तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। आर्मी का फॉर्म भूल जाओ, फिर आप भर ही नहीं सकते किसी भी ट्रेड में, ट्रेडमैन में भी नहीं भर सकते फिर आप। तो ये बात समझ गए कि नहीं समझे? किसी के यहां अगर 70 का पेपर होता है तो 70 का 33% निकाल लो फिर आप। ठीक है, 7 तिया 21, 7 21 22 23, ठीक है, यानी कि फिर आपको 23 नंबर चाहिए, 23 तिया 69। ठीक है, तो यहां पर फिर आपको कितना चाहिए? 23 नंबर चाहिए। अगर किसी के यहां पे जैसे 70 का सब्जेक्ट है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं आपका ट्रेडमैन का। तो पहले ये बताओ, आपको जीडी का मैटर समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर ट्रेडमैन का। ट्रेडमैन में क्या है? 10वीं कक्षा आप पास हो, प्रत्येक विषय में 33% हो, लेकिन इसमें 45% वाला चक्कर नहीं है। हाँ, सब्जेक्ट वही सेम टू सेम होना चाहिए, फेल किसी में नहीं होना चाहिए। फेल हो गए तो आप फिर इसमें फॉर्म अप्लाई, इसमें क्या किसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, टेक्निकल में भी मैं आपको बता रहा हूं, नैने में भी बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। ट्रेडमैन हो गया। अगर ट्रेडमैन से आपका 10वीं में भरा तो 10वीं में परसेंट टोटल नहीं चाहिए, 33% प्रत्येक सब्जेक्ट में चाहिए। लेकिन अगर आप 8वीं से फॉर्म भर रहे हैं तो 8वीं से केवल आप क्या होने चाहिए? पास, केवल आप पास होने चाहिए 8वीं, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। प्रत्येक की हाइट भी बताऊंगा, किस ट्रेड में क्या हाइट चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना सभी साथी। अब है हमारे पास में क्लर्क। क्लर्क में प्रत्येक मतलब आपका क्लर्क में ध्यान दो, आपका 50%, सॉरी 12वीं में 60% होना चाहिए आपका क्लर्क में। क्लर्क में कितना होना चाहिए? 60%। और इंग्लिश में स्पेशली आपका कितना होना चाहिए? 50%। और किसी भी विषय में आपका वैसे भी 50% से कम होना नहीं चाहिए, तो आप क्लर्क में फॉर्म भर पाओगे।
यहां पर एक क्वेश्चन निकल के आएगा, सर मैं तो बायो से हूं, मैं तो बायो से हूं, तो बायो वालों के लिए एक चीज कंपलसरी है कि आपके पास में मैथ्स एडिशनल होना चाहिए। बाकी आप किसी भी विषय से हो उसमें मैथ्स की जरूरत नहीं है, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए मैथ्स की जरूरत है। तो ये जो बायो वाले हैं, अगर मैथ नहीं है तो आप फिर फॉर्म नहीं भर सकते क्लर्क में। पहले भर जाया करता था, अब नहीं भरा जाता है। केवल बायो के बच्चों के ही लिए कंपलसरी है कि मैथ होना चाहिए। बाकी आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, उनमें मैथ है नहीं है कोई मतलब नहीं है ना, वहां केवल परसेंटेज देखा जाता है। तो ये चीजें थी। नर्सिंग असिस्टेंट में देख लो, नर्सिंग असिस्टेंट में बायोलॉजी आपकी 12वीं से बायोलॉजी होनी चाहिए, 45% अंक होने चाहिए आपके पास में। और टेक्निकल की मैं बात करूं तो टेक्निकल में आप 12वीं जो पास हो, पीसीएम से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 50% आपके चाहिए ही चाहिए। 12वीं में आपने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने किया होना चाहिए। तो आर्मी की इस तरीके से आपकी योग्यता रही। अब मैं बात करता हूं आपकी एज लिमिट को लेकर के, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आगे का प्रोसेस। अभी ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, तो 13 फरवरी 2026 से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम जो लगेगा आपका अप्रैल मई 2026 में लगेगा, और रिजल्ट जो आएगा जून में, फिजिकल जो होगा जुलाई 2026 में होगा आपका फिजिकल। बात क्लियर है? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ को लेकर के जो एक बहुत बड़ा आप हंगामा देख रहे हैं, क्या कि जी यूट्यूब पर दिखा रहे हैं सब 2006 से लेकर के 2009 कर दी गई है, इसमें महीने बढ़ा दिए गए हैं। दिमाग से बात निकाल दो। ये आप जो वेबसाइट पे देख रहे हैं, अभी किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, तो ठीक है, किसी प्रकार का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। आप यहां देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है फिलहाल, हालांकि मैं आपसे कुछ बातें यहां डेट ऑफ बर्थ को लेकर करूंगा। 2026 में 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009 के बीच में अगर आप पैदा हुए हैं तो भी आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब ये जो आप वहां देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, उस पर 2005 की जगह एलिजिबिलिटी में आप 2001 एलिजिबिलिटी चेक करना, शो कर रहा है, क्या कर रहा है आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या आफत है, ठीक है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है हर साल यही रहती है, 1 अक्टूबर 2004, 1 अप्रैल 2008। तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यही रहेगी, 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009, ठीक है। किसी भी प्रकार से ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा है मैं फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो नीचे कमेंट कर देना, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास में, यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा इसके विषय में, एसएससी के बारे में, सॉरी आर्मी के बारे में, कि इसमें हाइट आपकी क्या चाहिए और आपका सब्जेक्ट विषय हाइट क्या क्या चाहिए, प्लस आपका जो है सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस देखो ध्यान से, पहले मैं जीडी का बता देता हूं आपको, आर्मी जीडी का। आर्मी जीडी में आप ध्यान रखना, साइंस 15 क्वेश्चन साइंस के हैं, जीके के आपके 15 क्वेश्चन है, जिसमें हिस्ट्री भी पूछी जाती है, ठीक है। अब आपका होता है मैथ्स, मैथ्स आता है 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के मैथ्स के साथ में ही आते हैं 5 क्वेश्चन। टोटल देख लो आप, 15 दूनी 30 और 15 45 और 5 20, आपके 50 क्वेश्चन तो आते हैं आर्मी जीडी में। और ये आर्मी जीडी में प्रत्येक प्रश्न होता है 2 नंबर का, यानी कि आपको प्रश्न करने हैं, तो ये 100 नंबर का आपका पेपर होता है रिटर्न का, ठीक है, रिटर्न का। यहां फिजिकल पे मैं बात करूं कि आपका फिजिकल में क्या है कैसे है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना। आर्मी जीडी के बारे में बता रहा हूं मैं, देखो 1600 मीटर की जो रेस है हमको मारनी है। अगर आप 5:30 तक मारते हो तो मिलेंगे 60 नंबर, अगर आप 5:45 तक मारते हो तो मिलेंगे आपको 48 नंबर, अगर आप 6 मिनट तक मारते हो तो आपको मिलेंगे 36 नंबर, और अगर आप 6:15 तक मारते हो तो भैया आपको मिलेंगे 27 नंबर। ये आपका फिजिकल का नंबर है। ऐसे ही होता है तुम्हारा बीम का, जो बीम आपको लगानी है, ध्यान से समझ लो सभी साथी, 10 बीम लगाने पर मिलेंगे 40 नंबर, 9 बीम लगाओगे तो उसी हिसाब से आपके जो नंबर है वो घटते चले जाएंगे। लेकिन बीम पे टारगेट करके रखो, लॉक कर लो दिमाग में कि भाई 40 नंबर चाहिए ही चाहिए अगर आपको आर्मी जीडी में सेलेक्ट होना है तो। किसी की बातों में मत आना, ध्यान रखना, बीम आपको 10 मारनी है, 10 बीम मारो, 40 नंबर यहां से निकालो
और जी मैं 60 के लिए नहीं कह रहा, 48 नंबर आप यहां से लो तो ये कितने हो गए आपके 88 नंबर। 88 नंबर का आपने फिजिकल यहां से निकाल दिया। और जी 30 में से 30 इन्हें कर लो, क्यों? क्योंकि ये तो यार बहुत आसान है, इसके तो 3000 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल हैं जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनसे बाहर प्रश्न नहीं जाता। 30 प्रश्न ये हो गए, 15 हो गए इनके मिला करके, तो आपके 45 क्वेश्चन हो गए। 45 दूनी 90, 8 है 9 8 17, तो 178। अब 175 से ऊपर तो क्या जाएगी, तो सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन बस यही है कि आप यहाँ पर पढ़ते क्या हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज तो पढ़ाई की बात है ना। अब लोग आपको क्या क्या पढ़ा दें, आफत तो इस बात की है। तो इस तरीके से आपका सारा कुछ रहता है। और आर्मी जीडी में 170 सेंटीमीटर आपकी क्या चाहिए, हाइट चाहिए भाई, बात समझ गए। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहा। लड़कियों के लिए मैं बता दूं साथियों, लड़कियों की WMP क्या, विमेन मिलिट्री पुलिस, महिला मिलिट्री पुलिस में लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। इसी के साथ वैकेंसी आती है। हाइट 162 सेंटीमीटर चाहिए, वेट 47 से 57 किलो चाहिए, रनिंग 1600 मीटर की आपको 7.5 मिनट में मारनी है ग्रुप की फर्स्ट की, और 8 मिनट में मारनी है आपको ग्रुप 2 की। लॉन्ग जंप 10 फीट रहेगी लड़कियों के लिए क्वालिफाई, हाई जंप रहेगी लड़कियों को 3 फीट क्वालिफाई। तो इस तरीके से है। अभी लगातार सबके दिमाग में एक सस्पेंस ये चल रहा है कि फॉर्म ऑनलाइन कब से शुरू होंगे। तो आर्मी के जो ऑनलाइन फॉर्म है मैं पहले ही बता चुका हूं, पहले से बताता रहा हूं, 13 फरवरी से पहले आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाए बहुत अच्छी बात है, अन्यथा 13 फरवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।